हाय एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा जोन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके कब आने के चांसेस हैं, वो बताने से पहले मैं कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स का मतलब उन्होंने या फिर तो हाल फिलहाल में ही जो है वो बीएड में या बीएसटीसी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि सीटेट एग्जाम होता क्या है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कि सीटेट एग्जाम होता क्या है। तो देखिए, सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आप लोगों का आप लोगों की एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने बीएड किया है या फिर अगर आप लोगों ने डीएलएड किया है, तो आप लोग जो है वो सेंट्रल एग्जाम से रिगार्डिंग किसी भी तरीके का टीचर एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। टीचिंग से रिगार्डिंग किसी भी तरीके का आप एग्जाम दे सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेशन और इस तरीके से जो भी टीचिंग से रिगार्डिंग या स्कूल एजुकेशन से रिगार्डिंग एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक तो होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन दे सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पेपर 1 जो होता है वो होता है बीएसटीसी, यानी कि जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है उन लोगों के लिए पेपर 1 होता है। जो कैंडिडेट पेपर 1 देता है वो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के लिए एलिजिबल होता है टीचिंग के लिए। उसके बाद में हम बात करें पेपर 2 की, तो जिन कैंडिडेट्स ने बीएड कर रखा है तो उन लोगों के लिए होता है, अगर आप लोग बीएड धारी हैं तो आप लोगों को पेपर 2 देना होता है। पेपर 2 के अंदर आप लोगों को 6, 7, 8 क्लास के लिए टीचर बनने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे माइंड में ये आता है कि क्या डीएलएड वाला पेपर 2 दे सकता है, बीएड वाला पेपर 1 दे सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने डीएलएड कर रखा है तो आप लोग पेपर 2 नहीं दे सकते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप लोगों ने बीएड कर रखा है तो देखिए, अगर आप लोगों ने बीएड कर रखा है तो पहले ऐसा रूल था कि अगर आप लोगों के पास बीएड की डिग्री है तो आप बीएड वाला एग्जाम साथ साथ में डीएलएड वाला एग्जाम यानी कि पेपर 1, पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना एक नोटिस निकाला था, उसमें इन लोगों ने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने बीएड कर रखा है तो आप लोग पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल है। देखिए, पहले जो था वो बीएड वाले पेपर 1, पेपर 2 दोनों देते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अभी भी इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो चल रही है। अब आगे देखो क्या नोटिस निकलता है, कौन सी सरकार क्या नोटिस निकालती है। नया जो भी अपडेट आएगा वो हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे, या फिर आपको और भी अलग अलग रिसोर्सेज से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट का एग्जाम जो होता है वो साल में 2 बार होता है। एक तो होता है जनवरी में, एक होता है दिसंबर में। एक होता है एक होता है पेपर जुलाई में, एक होता है दिसंबर में। जुलाई वाला पेपर जुलाई और अगस्त में होता है और दिसंबर वाला दिसंबर और जनवरी में होता है। अब ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन, तो देखिए ये जो पेपर है वो 2011 से होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में काफी साल तक ये जो पेपर है वो ऑफलाइन होता था। उसके बाद में कुछ साल के लिए यानी 2019-20 के बीच में इस पेपर को ऑनलाइन कर दिया गया था। ऑनलाइन होने के बाद में जो है वो इस पेपर को अभी अगस्त वाला जो पेपर हुआ है सीटेट का, उसके बाद से इस पेपर को जो है वो फिर से ऑफलाइन कर दिया गया है। ऑफलाइन का मतलब है आप लोगों को ओएमआर शीट दी जाएगी, ओएमआर शीट के ऊपर ही आप लोगों को सर्कल करने होते हैं। उससे पहले जो बीच वाला एग्जाम जो था वो आप लोगों के ऑनलाइन होता था। ऑनलाइन होने का मतलब है कि आप लोगों को जो है वो एक कैंडिडेट जो है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट हो जाया करते थे। ऑनलाइन में तो इतने सोर्सेज नहीं होने की वजह से जो है वो अलग अलग शिफ्टों में होता था। लेकिन ऑफलाइन पेपर जो है वो एक ही दिन होता है पूरे के पूरे इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर है तो इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको इसके अंदर जो है वो एक ही दिन, एक ही संडे पे जो है वो पेपर करवाया जाता है। और हमको पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम हमेशा संडे को ही होता है। उसके बाद में हम ये बात करते हैं कि क्या सीटेट जो है वो एग्जाम देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया है। तो एज देखिए, अगर आप लोग बीएड और डीएलएड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों ने 18 साल तो जो है वो क्रॉस किया ही होगा, तभी आप लोग बीएड और डीएलएड वगैरह कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग तो आप लोगों को कोई माइंड में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप 18 साल से तो ऊपर है ही। उसके बाद में हम बात करें कि सीटेट के लिए आप लोगों को पढ़ना क्या होता है, तो देखिए सीटेट के लिए जो है वो पहला ऐसे माना जाता था कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो भी आप लोगों का सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस बार का जो अगस्त का 2023 का पेपर हुआ है, उस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा कम रिजल्ट रहा है। कम
रिजल्ट रहने का मतलब है कि जो पेपर 1 था वो तो काफी लोगों के क्लियर हो गया, लेकिन पेपर 2 जो था वो बहुत ही कम कैंडिडेट्स के क्लियर हुआ है। यानी कि अगर उसके अंदर 8 से 10% आए, यानी 8 से 10% कैंडिडेट ही ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी 150 मार्क का ये पेपर होता है। इसके अंदर हम लोगों को 90 मार्क लाने होते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखिए, इस पेपर में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके अंदर कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद में हम बात करें कि क्या ये एग्जाम जो है वो भी दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। तो देखिए, अभी इसके रिगार्डिंग हमारे पास में ऑफिशियल किसी भी तरीके की कोई न्यूज नहीं आई है, लेकिन जहां तक चांस है कि जब जब पेपर ऑफलाइन होता है तब तब ये साल में 1-2 बार होता है। अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो साल में 1 बार होता है, ऑफलाइन होता है तो पेपर साल में 2 बार होता है। इस बार का पेपर ऑफलाइन हुआ था, तो चांस है कि अगर पेपर अगस्त में हुआ है तो दिसंबर और जनवरी में पेपर होने के चांस है। तो अगर दिसंबर में अगर गवर्नमेंट पेपर करवाना चाहती है, सीबीएसई अगर दिसंबर में पेपर करवाएगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास में अक्टूबर की या फिर तो लास्ट में नोटिफिकेशन जो है वो इसका आने के चांस है। देखिए, ये कोई ऑथेंटिक न्यूज मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी तक हमारे पास में ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है। ये मेरा एक अंदाज है, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से जो है वो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मैंने खुद ने भी इस एग्जाम को सीटेट के लिए जो है वो फर्स्ट टाइम में ही मैंने इस एग्जाम को जो है वो क्लियर किया है। तो अगर आप लोगों को सीटेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भी मैं आप लोगों को जो वो हेल्प करूंगी, क्योंकि मैंने खुद ने भी इस पेपर को 1 टाइम में ही, यानी सिर्फ पहली बार में ही क्लियर किया है। मैं अपनी मार्कशीट और अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो दोनों ही यहाँ लगा दूंगी, आप लोग एक बार देख भी सकते हैं किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, क्या मेरी सीटेट के एग्जाम को पास करने की स्ट्रेटेजी थी, वो सब मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ में शेयर कर ली है। आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल में जो है वो बीएड या डीएलएड किया है तो आप लोग बिगिनर्स हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स पर ही फोकस करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, या बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे भी बोलते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। तो देखिए, मैंने खुद ने इस पेपर को क्लियर किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ। आप लोगों को कोई भी दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। पेपर 1 से रिगार्डिंग है तो फर्स्ट से लेकर 5th तक क्लास तक की एनसीईआरटी। अगर पेपर 2 से रिगार्डिंग है तो आप लोगों को 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करने हैं। इसके अलावा आप लोगों को इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ना तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है और ना ही कोई बुक खरीदने की जरूरत है, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम में ना तो कोई टेस्ट सीरीज खरीदी थी, न ही कोई बुक परचेज करी थी। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन की, आप लोगों को कब से करनी चाहिए। तो देखिए, अभी जो है वो आप लोगों के पास में टाइम है, क्योंकि देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को 1 महीने का टाइम जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में आप लोगों को जो है वो 2-3 दिन या फिर कुछ दिन होते हैं, या 5-6 दिन जो होते हैं वो आप लोगों को फॉर्म करेक्शन करने के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद में आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम बचता है प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी और सीटेट के रिगार्डिंग या किसी भी अदर टीचिंग से रिगार्डिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम से रिगार्डिंग भी कोई भी तरीके की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एज पॉसिबल जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को उस सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।